तो इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम उस डिसीज़न पे जाएं कि अब हमें यार एमसीए करना चाहिए, मास्टर्स डिग्री करनी चाहिए आफ्टर बीसीए, बीएससी आईटी या कोई भी आपकी ग्रेजुएशन है और आपको एमसीए करना है, तो उस डिसीज़न पे कैसे पहुंचा जाए। ऑफ कैंपस के बारे में बात करेंगे यार, एवरेज सैलरी के बारे में बात करेंगे और टीसीएस विप्रो जैसी कंपनी को आपको एमसीए के बाद ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके क्या प्रोज कॉन्स होते हैं, उस बारे में भी हम यार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो हे गाइज, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम उस डिसीज़न पे पहुँचें कि हमें अब एमसीए करना चाहिए या फिर हमें एमसीए नहीं करना चाहिए और जॉब करना चाहिए और डिस्टेंस के साथ एमसीए करना चाहिए। तो उस डिसीजन पे हम कैसे पहुँच सकते हैं अगर हम उसकी बात करें तो यार लगभग अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग 3 से 3.5 लाख। अगर आप ओबीसी जनरल के हो तो इतनी फीस आपकी, अगर आप टॉप कॉलेज से एमसीए करते हो जो कि होता है एनआईटी एमसीए, अगर वहाँ से आप करते हो तो लगभग आपकी 3.5 लाख यहाँ पर फीस लगती है। जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एससी एसटी के हो तो आपको एक भारी भरकम डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप ओबीसी और जनरल कास्ट के हो तो वहाँ पर आपको 3.5 लाख एक मान के चलो कि आपका यहाँ पर फीस लगने वाली है, ठीक है। उसके अलावा यार आपके 3.5 से 4 लाख आप मान के चलो कि आपका लिविंग कॉस्ट लगने वाला है। आप 3 साल वहाँ रहने वाले हो। अब एमसी यहाँ पर 2 साल का हो गया, वो एनआईटी पटना में हुआ है, ठीक है, ऑफिशियली जो हुआ है। बाकी अगर आपको फुल टाइम पूरी एक डिग्री चाहिए 3 साल की, तो बाकी जो एनआईटी है उसमें अभी भी 3 साल का ही एमसी है, ठीक है। तो लगभग आप 18 तक यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, जनरली सब ट्वेल्थ पास कर लेते हैं, 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं और वो 21 के हो जाते हैं एंड देन वो फिर यहाँ पर अपना निमसेट के लिए जाते हैं, 3 साल का एमसीए करते हैं। तो 24 साल, लगभग 24 साल तक वो अपना एमसीए कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कोई ड्रॉप लेके गया, अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहीं और एमसीए में एडमिशन ले लेते हैं या फिर कुछ भी सीन हो सकता है यार, उन्हें टॉप कॉलेज नहीं मिली है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ड्रॉप भी कर देते हैं एंड देन फिर करते हैं। तो मतलब 21 तक ग्रेजुएशन हुई, 1 साल उनका ड्रॉप ईयर हो गया तो 22 साल हो गई। अब 3 साल और फिर अब उनका एडमिशन हो गया भाई टॉप कॉलेजेस में, तो अब 3 साल और यहाँ पर वो एमसीए करते हैं। तो लगभग उनकी एज 25 साल हो जाती है जब तक उनकी जॉब लगती है। तो काफ़ी लोग होते हैं यार जिनको इतना यहाँ पर टाइम नहीं होता है। कुछ लोगों की फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है अपनी फैमिली को। मैं मेरी बात करूँ तो मैं अभी अपनी फैमिली को यहाँ पर फाइनेंशियली भी यहाँ पर सपोर्ट करता हूँ। सो फॉर दैट केस उस चीज़ में यार एमसीए तक बहुत एक नहीं अप कर सकते हैं आप। जैसे लाइक मैं अपनी बात करूँ तो लाइक मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि भाई 25 साल तक मैं सिर्फ एमसीए करता रहूँ। अगर मैं ड्रॉप ईयर अगर आप हटा भी दो, ठीक है, मान लो मैंने फाइनल ईयर में ही आपने क्रैक कर लिया नेमसेट, ठीक है, तो 21 तक करा, उसके बाद भी 3 साल और लगेंगे, तो 24 साल तक यहाँ पर होगा। तो उतना मैं वेट नहीं कर सकता। प्लस मेरी खुद की भी मतलब मैं जल्दी काम करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। अपना करियर जो प्रैक्टिकल जॉब कर रहा हूँ वो जल्दी मैं करना चाहता हूँ। तो अभी मैं 20 साल का हूँ और अभी मैं जस्ट थर्ड ईयर में आऊँ, तो मैंने तो अभी से काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं थर्ड ईयर कॉलेज में अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ फुल टाइम, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑलवेज़ एक पर्सनल चॉइस होती है कि आप एमसी के लिए जाओ या नहीं जाओ। एमसी बुरा नहीं होता है यार, एमसी काफ़ी अच्छा होता है। अब अगर एडवांटेजेस भी हैं एमसी के, अगर आप 24 साल तक मतलब आपको जो लगती है आपकी स्टार्टिंग फिर चॉइस में अच्छी होती है, ठीक है। अगर आप एनआईटी ट्रिची की बात करो तो इनके एवरेज पैकेज लगभग 10 लाख रहता है, ठीक है, कि 10 लाख तो आपको एवरेज पैकेज मिल ही जाएगा। कुछ कुछ कंपनीज़ होती हैं जो 27 लाख भी देती हैं, अमेजॉन जैसी कंपनीज़ भी आती हैं, ठीक है, और भी बड़ी बड़ी कुछ कंपनीज आती हैं तो आपको 15 लाख 20 लाख तक के भी पैकेजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और टॉप कॉलेजेस होती हैं जिनके खुद के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इनमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है एमसीए कॉलेज रिव्यू, उसमें मैंने बता रखा है बीसीएमसीए सीरीज़ एक प्लेलिस्ट है कंप्लीट, 20 से 30 वीडियो इनमें कवर्ड है, ठीक है। करियर ऑप्शंस आफ्टर बीसी एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, उसमें मैंने एमसीए के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। तो वो एलिजिबिलिटी और वो सब जो चीज़ें हैं इन पर बहुत हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ डिसीजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सो दैट्स ऑलवेज अ पर्सनल चॉइस कि आपके यहाँ पर एमसीए के लिए जाना है या नहीं जाना है, आपको वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी। अब यार एजुकेशन लोन भी एक प्रोस्पेक्टिव होता है कि यार हम एजुकेशन लोन लेके चलें, क्योंकि 6 से 7 लाख तो यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है, 3.5 लाख आपकी फ़ीस हो गई। अब आप वहाँ पर रहोगे भी तो सही 3 साल, तो 3 लाख यहाँ पर खर्च होंगे ही होंगे आराम से। आपका इधर उधर जाओगे करोगे, ट्रैवल कॉस्ट होती है, कभी कभी आप इन्जॉय भी करोगे, ठीक है, कभी तो करोगे 2 महीने में, कभी कभी तो बाहर जाओगे तो उस टाइम पे भी आपका कुछ कुछ एक्सपेंस होंगे, ठीक है। तो 3 साल बहुत लंबा होता है, ठीक है। प्लस आप किसी और सिटी से जा रहे हो, ठीक है, किसी और स्टेट से जा रहे हो, क्योंकि आप देख सकते हो एनआईटी ट्रिची, अब जैसे मैं बताऊँ तो एनआईटी ट्रिची बहुत मैं राजस्थान में रहता हूँ, एनआईटी ट्रिची आपको मालूम है कहाँ है, ठीक है, तो कितना दूर है। तो वहाँ पर आपका फेस्टिवल में आप घर आओगे, ठीक है, तो आपके वो चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है। आप ट्रेन से जाते हो या फिर प्लेन से जाते हो, डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आपका कॉस्ट हो जाता है। तो मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 3 से 4 लाख तो आपका लगता ही है।
और मतलब 6-7 लाख आपके पास होने चाहिए यार, अगर आप एमसी करना चाह रहे हो। पहले बता चुका हूँ मैं यार, अगर आप SC ST से हो तो एक भारी भरकम डिस्काउंट मिलता है फीस में, तो 3.5 लाख का आपके कम पैसा लगता है, बहुत एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो NITGC की, वहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा कि कितना क्या डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो डिसीजन यार आपको लेना है अपने पे, किसी और को नहीं देखना है। एजुकेशन लोन की मैं बात कर रहा था, एजुकेशन लोन में क्या होता है, आपने इतना एजुकेशन लोन ले लिया, ठीक है, पर आप मान लो अगर आपने ड्रॉप नहीं करा है तो भी आपकी 24 तक भी, 21 तक ग्रेजुएशन हुई, 3 साल आपने एमसी करा, 24 तक में आपका भाई साहब एजुकेशन लोन भी है आपके सर पे, ठीक है। तो अब आप कम से कम 2 साल और काम करोगे तो वहाँ पर आपको जॉब करना मस्ट हो जाएगा। अब तो कुछ लोग होते हैं जिनको स्टार्टअप करना होता है, फिर उस केस में उनको यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, बिकॉज उनको मस्ट, क्योंकि उनके सर पे एक एजुकेशन लोन है, ठीक है। तो उन्हें यहाँ पर स्टार्टअप का तो वो अभी सोच भी नहीं सकते हैं। हमें उनको प्रैक्टिकल यही चीज़ है यार, उनको सबसे पहले लोन को उतारना पड़ेगा, और उसके लिए वो क्या करेंगे, जॉब करेंगे। अब 6-7 लाख है तो 6-7 लाख का ही लोन नहीं चुकाना है आपको, इंटरेस्ट 3 साल का आपका इंटरेस्ट जब तक आपने एमसी करा है, प्लस अभी आपको चुकाने में भी टाइम लगेगा, तो 1-2 साल वो और लगेंगे। मान के चलो 2 साल आपको लगने वाला है एजुकेशन लोन को चुकाने में, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूँ, आप अगर आपका एक अच्छा खासा पैकेज लग गया, ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप टॉप कॉलेज से एमसी कर रहे हो और फिर उसके लिए लोन ले रहे हो, ठीक है। बेकार कॉलेज से कर रहे हो उसके लिए लोन ले रहे हो तो फिर वो वर्थ इट नहीं होता यार, जब आपको प्लेसमेंट ही नहीं मिल रही है तो फिर आप किस बात का एजुकेशन लोन ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 26 तक आप मान के चलो, 26-27 तक आप अपना लोन चुकाओगे, और अगर आप ड्रॉप वाले बच्चे हो तो 25 तक मतलब आपकी एमसी कंप्लीट होगी, क्योंकि 21 तक ग्रेजुएशन, 1 साल ड्रॉप, 3 साल एमसी है, तो 25 हो गए। 25 के बाद 2 साल आप लोन चुकाओगे तो 27 के हो जाओगे। एंड उसके बाद मतलब यार बहुत कम ऐसे होते हैं कि वो इतनी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी वहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उतना हम रिस्क जितना हम अभी 21, 22, 23 में ले सकते हैं, उतनी रिस्क फिर हम उस स्टेज पे जाकर नहीं ले सकते हैं। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एमसी का डिसीज़न ले रहे हो तो पूरा भाई सोच के समझ के चलो, हर एक चीज़ को देख लो कि हाँ यार मेरे को ये अगर स्टार्टअप करना है तो फिर एक बार सोच लो कि एमसी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एमसी करके आप स्टार्टअप करोगे। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो पहले अभी जॉब करो, 3-4 साल किसी कंपनी में, किसी स्टार्टअप में काम करो, वहाँ से आपको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और फिर उसको आप अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकते हो, तो वो वहाँ पर ज़्यादा हेल्प करेगा रेदर देन 3 साल एक डिग्री करने में आप अपना टाइम वेस्ट करो एमसी जैसी। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं। एक चीज़ एडवांटेज भी होता है कि भाई आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, तो जिसको है भाई माइंडसेट में कि हाँ भाई मेरे को तो जॉब ही करनी है, ठीक है, बड़ी एमएनसी में काम करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एमसीए, ठीक है। चाहे भले वो एमसीए में अपना एजुकेशन लोन लेकर जाए, ठीक है, उसके बाद अपने आराम से मज़े से यहाँ पे जॉब करे पूरी ज़िंदगी। तो ये चीज़ें यहाँ डिपेंड करती हैं, ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये एक हमेशा से एक पर्सनल चॉइस होती है, मैं बोलता हूँ। कोई मेरे को सीधा ये चीज़ पूछता है कि यार एमसीए करो करना चाहिए या फिर भाई जॉब करनी चाहिए, मैं बोलता हूँ ये आपका पर्सनल चॉइस है। मैं आपको पॉइंट्स बता सकता हूँ, अभी इस वीडियो में अभी 5-6 मिनट से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। आप बैठो एक जगह बैठ के आराम से सोचो, उन पॉइंट्स पे विचार करो और अपने हिसाब से डिसीजन लो, क्योंकि ये एक पर्सनल चॉइस होती है, हर एक बंदे का अलग अलग डिसीजन हो सकता है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शंस अच्छे होते हैं, जॉब वाला ऑप्शन भी अच्छा होता है, एमसी करने वाला भी ऑप्शन अच्छा होता है, अगर आप एमबी के लिए जाते हो वो ऑप्शन भी अच्छा होता है। डिपेंड करता है वो पर्सन क्या है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हो किसी अच्छी फील्ड में, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, अपना साइबर सिक्योरिटी हो गया, AIML हो गया, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, iOS डेवलपमेंट हो गया, तो वो एक पर्सनल चॉइस होती है कि कौन कहाँ जाना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक ये ऑप्शन अच्छा होता है ये बेकार होता है, सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। बट अब ऐसा मत करना है कि यार तुम PHP में चल जाओ ठीक है। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यार जिस फील्ड में जा रहे हो बस उसकी थोड़ी सी वो ग्रोइंग फील्ड होनी चाहिए, वो आउटडेटेड नहीं हो गए, वो मार्केट सेचुरेटेड नहीं हो जाए, क्योंकि PHP का मार्केट सेचुरेटेड हो चुका है, ठीक है। अब वहाँ पर एज अ फ्रेशर जाना इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं। मतलब यार आपकी इच्छा है तो आप जाओ, बट उतना पैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ओवर सेचुरेटेड है। आप जा रहे हो, आप फ्रेशर हो, आपको 1-2 साल का है भाई, 5 साल का एक्सपीरियंस भी 6 लाख में काम करने को तैयार है PHP में, तो फिर आपको 8 लाख कैसे मिलेगा? आपके पास तो 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पर 8 लाख मांग रहे हो। अब वो जो जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है वही 6 लाख में काम कर देता है, क्योंकि मार्केट सेचुरेटेड हो चुका है, इतने सारे डेवलपर्स भरे बड़े पड़े हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि कौन सी फील्ड में आप जा रहे हो। तो मैंने जो पहले अभी फील्ड बताई हैं इनमें जाओ आराम से, इसमें आप आपका बना सकते हो। अब ऐसा नहीं है PHP में भी आपको 8 लाख नहीं मिलेंगे, डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे हो PHP में तो आप PHP में बहुत चीज़ें कर सकते हो, बट एज अ फ्रेशर इट इज़ बेटर टू गो इन सम फील्ड जहाँ पर थोड़ी सी वो ग्रोइंग है प्लस इंटरेस्ट भी हो, ठीक है। ऐसे ही आप ढूंढो, अलग अलग चीज़ों को सीखो और फिर अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एवरेज सैलरी एक एमसी की कितनी होती है। तो वो होती है यार ग्लासडोर के अकॉर्डिंग 28,000, ठीक है। वो एक एवरेज निकलती है यार इंडिया की, आपकी जो एवरेज सैलरी एक एमसी ग्रेजुएट को मिलता है वो 28,000 है। अब यार यहाँ पर जो सैलरी होती है यार, मैं पहले बोलता हूँ ये सब डेटा निकल के आते हैं कुछ साइट से, कुछ सर्वे के द्वारा,
कुछ सर्वे के द्वारा, कुछ रिसर्च के द्वारा। बट यहाँ पर जो सैलरी होती है आपकी वो मैटर करती है बहुत सारी वेरियस फैक्टर्स पे, ठीक है। जैसे कि आपका जॉब रोल क्या है, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, ठीक है, किस फील्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, आपकी स्किल सेट्स, आपके कितने स्किल सेट्स हैं, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पे यार आपका जो सैलरी होती है यार वो डिसाइड होता है। किस कॉलेज से आपने एमसी किया है उससे भी होता है। अगर आपने टॉप कॉलेज से किया है तो वहाँ पर एक अच्छी खासी कंपनी आ रही है, वो आपको प्लेसमेंट दे देगी। तो वहाँ पर मान लो आपको 60,000 रुपये का पैकेज मतलब 60,000 पर मंथ का सैलरी ऑफर हो गई, ठीक है। तो कॉलेज भी में यहाँ पर मैटर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, उसकी कितनी अच्छी कोडिंग है भाई साहब, ठीक है। तो उस चीज़ पे डिपेंड करती है। बट एक एवरेज 28,000 इतना एक एमसी ग्रेजुएट कमाता है अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि अगर आप एमसी करना चाह रहे हो, 2-3 साल अपना और देना चाह रहे हो, तो फिर एक अच्छी कॉलेज से ही करो, ठीक है। इट्स ऑलवेज़ बेटर, ठीक है। अगर आप अगर आप नहीं कर रहे हो एक टॉप कॉलेज से एमसी, तो मैं बोलूँगा यार आप डिस्टेंस से एमसी कर लो और जॉब करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। काम करना स्टार्ट कर दो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो। आप बिल्कुल अमेज़ॉन में भी अप्लाई कर सकते हो। लगभग वो 3 साल का, या कुछ जॉब प्रोफाइल्स में वो 2 साल का, कुछ जॉब प्रोफाइल्स में वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगती हैं। 20 के एमसीए वाले भी यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। इस चैनल पे एक वीडियो मैंने डाला है, हाउ टू गेट इनटू अमेज़ॉन आफ्टर बीसी एमसीए, ठीक है। बीसी एमसीए सीरीज़ एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे यार, हाउ टू गेट इन अमेज़ॉन आफ्टर बीसीए एमसीए बाय तुषार बड़ीवाल। ऐसे आप सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यार, सबसे बेस्ट है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हाउ टू गेट इनटू अमेज़ॉन। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताएं, जिस एक एग्जाम्पल ऐसा था जिन्होंने सिर्फ बीएससी आईटी कर रखा था, और 3-4 साल का एक्सपीरियंस के बाद में भाई उन्होंने पेटीएम भी फोड़ी है, उसके बाद में वो अमेज़ॉन गए हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने वो दिया था। दूसरा एग्जाम्पल मैंने वो दिया जिन्होंने एमसीए करा था, डिसेंट सी कॉलेज से उन्होंने किया था, कोई टॉप कॉलेज से नहीं गया था, एनआईटी भी वो क्रैक नहीं कर पाए थे। 3 साल उन्होंने सेल्स फोर्स में काम किया, उसके बाद वो एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर यहाँ पर चले गए अमेज़ॉन में। सेल्स फोर्स डेवलपर भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होता है, वो भी कोड करता है थोड़ी सी, बस वो सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इस चैनल पे एक पॉडकास्ट है, ठीक है, वहाँ पर मैंने 2 पॉडकास्ट कर रखे हैं। पहला पॉडकास्ट सेल्स फोर्स पे है, 5वां छठा एपिसोड भी यहाँ पे सेल्स फोर्स पे है। पॉडकास्ट प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, सेल्स फोर्स के बारे में जानना है तो। और वो अमेज़ॉन वाले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप जा सकते हो। तो अगर आपने 21 तक ग्रेजुएशन किया है, तो 3 साल के बाद जब आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद भी यार आप ऑफ कैंपस अमेज़ॉन में अप्लाई कर सकते हो। कोई ये इतने मिथ भरे पड़े हैं कि बीसीएमसी वाले अमेज़ॉन जैसी कंपनीज़ में नहीं जा सकते। मैंने एग्जांपल बता दिए हैं जो ऑलरेडी उन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उस वीडियो को जाके चेकआउट करना, बहुत जने करते हैं। और ज़रूरी थोड़ी है आपको अमेज़ॉन में जाना है, क्या ज़रूरी है क्या अमेज़ॉन में जाना है? अरे बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा पे करती हैं, ठीक है। आप ढूंढो तो सही मार्केट में, मतलब सब फांग के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप अगर आप इस वीडियो से निकाल के ले जा सकते हो, तो मैं बोलूँगा इनका पीछा छोड़ दो। बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जो अच्छा खासा पे करती हैं, ठीक है। लोगों को उनके बारे में मालूम नहीं है, वहाँ कंपटीशन भी कम है, उन कंपनीज़ में जाओ, ठीक है। अब ये मत पूछना कि कौन सी कंपनी से, नाम बता दो, ठीक है। बता दूंगा मैं नाम, अभी एक प्लेलिस्ट आऊँगा, ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा। बट ये चीज़ यार आप खुद से एक्सप्लोर करो, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत मिलेंगी। लिंक्डइन पे जाओ ना यार, रैंडमली आप सर्च करो, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग देख लो और अब उठा के ले सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च कर लो। आपको बहुत सारे पीपल वाले सेक्शन में जाना लिंक्डइन के, वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग कंपनीज़ में जाके जाओ, फिर ग्लास डोर से उस जॉब पे मतलब जैसे मान लो एक एक्स कंपनी आपने वहाँ से ढूंढ ली, उसी कंपनी को गूगल पे जाओ एक और विंडो खोल के, और वहाँ पर सर्च करो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी इन दिस एक्स कंपनी, और आगे लिख दो ग्लास डोर, ठीक है। तो ग्लास डोर पे आप उस एक्स जो कंपनी है, ठीक है, कोई ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक्स कंपनी ली है, तो इस एक्स कंपनी की आप सैलरी जाके ग्लास डोर पे चेकआउट करो, तो इस हिसाब से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी कुछ कंपनीज़ को ढूंढो अपने हिसाब से, खुद करो ये चीज़, ठीक है, किसी पे निर्भर मत रहो। लिंक्डइन पे जाओ, खुद करो ये चीज़, आपको कुछ ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ आपको, 1 महीने करोगे शुरुआत, बस 10-15 मिनट दो लिंक्डइन पे, 1 महीने तक करो, लिस्ट बना लो एक कंपनी की, ठीक है, बहुत सारी यूनिक कंपनीज मिल जाएंगी। और आप देखोगे कि उन कंपनीज़ में इतना कंपटीशन भी नहीं है, लोग अभी सिर्फ फांग के पीछे बड़े पड़े हैं, और आप वहाँ पर जाकर बढ़िया पैसा बना सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ है यार, ग्रेजुएशन कर लेते हो आप, बीसीए कर लेते हो, 2-3 साल आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। शुरुआत के 2-3 साल आपको वही 10 से 25 हज़ार के बीच में गुजारा करना पड़ेगा। 1 साल के बाद आप एक अच्छा हाइक ले सकते हो, 2 साल के बाद में आप बहुत अच्छा हाइक ले सकते हो,
6 लाख तक भी जा सकते हो, 7 लाख तक भी जा सकते हो, 8 लाख तक भी जा सकते हो धीरे धीरे। और यहाँ पर आपकी सैलरी पर ईयर आप यहाँ पर हाइक ले सकते हो अच्छी कंपनीज़ में, ठीक है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और किस कंपनी में आप जा रहे हो, किस स्टेट में आप जा रहे हो, ठीक है, किस लोकेशन पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अब बात करते हैं यार, शुड यू जॉइन TCS, विप्रो और ये जो जैसी कंपनी है सर्विस बेस्ड कंपनी, क्या MC के बाद हमें इनको चूज़ करना चाहिए? यार मैं बोलता हूँ एज अ फ्रेशर इट्स ऑलवेज बेटर टू गो इन सम स्टार्टअप, और ऐसी बहुत सी आपकी इनसे थोड़ी सी कम छोटी स्मॉल IT कंपनीज होती है जिसमें आप अप्लाई मार सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। और ट्राई करो यार, MC कर लिया तो फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ। स्टार्टिंग आप अपना किसी स्मॉल IT से कंपनी से कर सकते हो कि भाई 1-2 साल ऑफ कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी टॉप कॉलेज से कर रहे हो तो फिर तो आपको एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होना ही है। बट TCS, विप्रो जैसी कंपनी में मैं बोलूँगा यार एज अ फ्रेशर, अगर एक तो जॉब रोल से देख लो पहले, जो जॉब रोल आपके पसंद का है क्या, अगर जॉब रोल पसंद का है तो आप एक बार को कंसिडर कर सकते हो। बट यहाँ पर इन कंपनीज़ में क्या होता है यार, ग्रोथ आपकी बहुत कम होती है, ठीक है भाई, पर ईयर आपके भाई 4,000-5,000 रुपये बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट वर्थ इट यार, ठीक है। उसके अलावा TCS और विप्रो जैसी कंपनीज़ में क्या होता है यार कि एज अ फ्रेशर आप जाते हो, अब MC के बाद भी यार अगर आपको 3 लाख का पैकेज मिल रहा है, ठीक है, उतना तो BCA वाला ही कर लेता है यार, ठीक है, तो फिर वर्थ इट नहीं है ना यार TCS विप्रो जैसी कंपनीज, ठीक है। अब सीन ये है कि अगर यार हम यहाँ पर चल जाएँ और यहाँ पर हमें ग्रोथ अच्छी मिले तो एक बार को फिर भी हम चल जाएंगे भाई 3 पे चल गए, 1-2 साल बाद हमें अच्छा हाइक मिल जाएगा, बट वही 1-2 साल बाद में भी आपके 4-5 हज़ार रुपये पर ईयर के बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने मान लो 20 से शुरुआत करी तो एक साल में 25 हो गए, दूसरे साल में यहाँ पर 30 हो गए, इतनी ग्रोथ मिलती है, मतलब बहुत ना के बराबर ग्रोथ होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर अगर एज अ फ्रेशर अगर आप किसी और कंपनी को चूज़ करते हो। बाकी यार सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मेरी कोई ऐसा है नहीं, इट जस्ट अगर मैं होता तो मैं कभी भी एज अ फ्रेशर इन कंपनीज़ में नहीं जाता। बहुत ही एक मेरा लास्ट ऑप्शन होता है कि कहीं पे भी मुझे जॉब नहीं मिल रही होती और मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है तो फिर मैं चल जाता, मतलब लास्ट ऑप्शन रखता मैं इनको। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से स्टार्टअप रहती है, एंड क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, ठीक है, so इसलिए मैं अभी यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है लिंक्डइन प्रोफाइल की। सो अब बात करते हैं एक अगले पॉइंट की कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हम कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए यार आपको वही चीज़ है यार, आप लिंक्डइन पे जाओ, ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है यार, क्योंकि क्या होता है ना यार कि वहाँ पर आपको रेफरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। मान लो अगर एक एग्जांपल के तौर पे अमेज़ॉन लेता हूँ कंपनी का, तो वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको एक ऑप्शन मिलता है रेफरल देने का, तो अब उस रेफरल के भी उसको एक अमाउंट मिलता है। तो समझ लो कि मान लो मैं अमेज़ॉन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को अब क्या होगा, मेरे पास एक रेफरल का ऑप्शन होता है, ठीक है, मुझे 70,000 रुपये मिलेंगे अगर मैंने एक बंदे को यहाँ पर लगवा दिया अमेज़ॉन में, तो ठीक है। तो मान लो कल को मेरा कोई दोस्त आया, ठीक है, मेरे कॉलेज का कोई दोस्त आया, उसने बोला कि भाई मेरे को रेफरल दे दे, ठीक है, तो मैं उसको रेफरल दे दूंगा। और मान लो अगर वो मेरा जो दोस्त है वो सेलेक्ट हो गया अमेज़ॉन में इंटरव्यू राउंड में, सेलेक्ट होने के बाद में मुझे 70,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, तो मैं ज़रूर रेफ़र करूँगा। ऐसे ऑप्शन कंपनीज़ देती हैं। अब यार सिंपल सी इस चीज़ को तुम समझ सकते हो, जैसे कि रेफ़र एंड अर्न की जो ऐप्स होती थी हमारी, कि आप अपने दोस्त को रेफ़र करोगे तो 100 उसको मिलेंगे, 100 आपको मिलेंगे। तो इस तरीके का आपने देखा होगा कुछ रेफ़र एंड अर्न सिस्टम होता है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि यार आपको तो अमाउंट मिल गया 70,000 और जो आपका दोस्त है उसको जॉब मिल गई, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं। तो आप यहाँ पर रेफरल मांग सकते हो, कनेक्शन बनाओ, अपनी नेटवर्किंग बनाओ, जिस भी कंपनी में आपको जाना है उनके सारे जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो। एक और टिप दे दूँ, सीधा कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजना, लिंक्डइन में एक ऑप्शन होता है पर्सनलाइज नोट, उसमें मैसेज डाल के फिर यहाँ पर भेजना। अब क्या होता है पर्सनलाइज नोट, सिंपल सा गूगल करके देखो, समझ में आ जाएगा कैसे क्या पर्सनलाइज नोट करके मैसेज भेजा जाता है लिंक्डइन पे। उसके अलावा आपकी बहुत सारी यहाँ पर साइट्स होती हैं, जैसे कि नौकरी हो गया, मॉन्स्टर हो गया, मॉन्स्टर जॉब हो गया, एम्बिशियस बॉक्स हो गया, यहाँ से भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि अगर आपने एक MC कर लिया है, ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऑफ कैंपस चाहिए तो फिर आपके पास में बहुत एक रास्ता हो गया कॉम्पिटिटिव कोडिंग का। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी आप यहाँ पर एक अच्छे स्टार जो प्लेटफॉर्म से आपके लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, वहाँ पर जाके आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हो, अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो वहाँ पे, और फिर उस चीज़ को शोकेस कर दो लिंक्डइन पे, तो वहाँ से फिर मिल सकते हैं। दूसरा रास्ता हो जाता है हमारा डेवलपमेंट वाला। डेवलपमेंट में क्या होता है, मतलब यार बहुत जने बोलते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, बट डेवलपमेंट की पावर बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। डेवलपमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्ट्स आप अच्छे अच्छे बनाते हो, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यार आपकी जॉब लेने की, ठीक है।
प्रोजेक्ट से क्या मतलब है यार, आप बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाओ, यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़ ढूंढो। मान लो आप किसी एक्स कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं अमेज़ॉन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अमेज़ॉन में गए, वहाँ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनसे थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करो, नेटवर्किंग करो और उनसे पूछो कि आप लगभग किस चीज़ में काम करते हो, ठीक है। उससे रिलेटेड तुम प्रोजेक्ट बना लो और फिर यहाँ पर रेफरल मांगना स्टार्ट कर दो, ऑफ कैंपस अप्लाई करो, ठीक है। और जब तुम्हारे रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स बना होंगे तो यार ऑटोमेटिकली तुम एक स्टैंड आउट कर रहे होगे मार्केट में। तो प्रोजेक्ट्स की पावर को अंडरस्टिमेट मत करना। कॉम्पिटिटिव कोडिंग से जाना है तो वो भी एक अच्छा रास्ता होता है, आप जा सकते हो बिल्कुल भी, बट डेवलपमेंट की पावर बहुत औसम होती है। और उस हिसाब से अगर आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए और किसी को दिख गया, उस चीज़ को लिंक्डइन पर अपलोड कर दो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, अमेज़ॉन को टैग मार दो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप जितने भी अमेज़ॉन के इंजीनियर्स हैं भाई, आप उनको टैग मार सकते हो कि आई हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट और आपका फीडबैक मुझे दो, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, आपने टैग मार दिया उनको कमेंट्स में, ठीक है। तो अब उनकी नज़र चल गई भाई उस पोस्ट पे, ज़रूर देखेंगे वो पोस्ट को। अब वहाँ पर आपने पूरा अपना एक वीडियो डाल रखा 2 मिनट का, जो भी आपने एक वेबसाइट बनाई है या जो भी प्रोजेक्ट बनाया। मान लो आपने लिंक्डइन का क्लोन बनाया, या फिर आपने स्विगी जोमेटो का क्लोन बनाया। यूट्यूब से यहाँ पर आप सीख सकते हो, ये चीज़ें मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल सर्च मार के देखना। तो यहाँ पर जैसे मान लो आपने स्विगी का एक क्लोन बनाया है, उस चीज़ को आपने शो कर दिया। अब ये सिर्फ एक बहुत मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप यूनिक चीज़ें यहाँ पर ढूंढ सकते हो और बना सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड कर सकते हो। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी, क्या वो यूनिक चीज़ है, क्या वो ऐसी कौन सा प्रोजेक्ट है जो उनको अच्छा लग सकता है और वहाँ से मुझे रेफरल मिल सकता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं यार ऑफ कैंपस लेने के। बाकी अगर आप एमसीए टॉप कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पर तो ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट हो ही रहा होता है, ठीक है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑफ कैंपस जाना है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, रेज्यूमे को अपना अच्छा बनाओ प्रोजेक्ट से और इस हिसाब से कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी एक रास्ता होता है, वहाँ से फिर आपको ऑप्शन होता है कि वहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आई होप सो यार वीडियो में बहुत चीज़ें आपको पता चली होगी और फाइनली अब आप एक डिसीजन पे पहुँच सकते हो कि यार मुझे लेना चाहिए एमसीए के लिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी एक और वीडियो मैंने बनाया है यार, जो कि है यहाँ पर जॉब आफ्टर एमसीए वर्सेस एमसीए। तो उसमें मैंने कुछ कैलकुलेशन करके बताई है, ठीक है, कि कितना क्या कॉस्ट आता है, कितने पैसे भाई हमारे लगते हैं, डिटेल में मैंने बताया है। उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर अगर आपको और यहाँ पर डिसीज़न लेने में दिक्कत आ रही है कि मैं जॉब करूँ या एमसीए करूँ, तो कुछ कैलकुलेशन करके बताइए पैसों के बारे में, तो कॉस्ट कैलकुलेशन करके बताइए। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर उसको भी चेकआउट करना एक बार। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जो भी कमेंट हो, सजेशन हो, ठीक है, आप बिल्कुल कमेंट करो यार, ठीक है। और हेल्प करो, कुछ नई वीडियो अगर आप चाहते हो तो उसका नाम भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखो। कोशिश करूँगा कि जल्द ला सकूँगा उस वीडियो को भी। तो तब तक के लिए चलते हैं, दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।